एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का 5 सबसे महत्वपूर्ण अंतर को आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं जो आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इनको आपको ज़रूर तैयार कर लेना है और मैं यही कहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप देख भी रहे हैं कि रेगुलर आपको सभी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हम आपको करा रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या हिंदी का या अंग्रेजी का। तो आप चैनल से ज्वाइन रहेंगे तो आपको सभी वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला अंतर है जो है सुदम ट्यूमर और दुर्दम ट्यूमर। तो सुदम ट्यूमर और दुर्दम ट्यूमर में क्या अंतर होता है, ये आपका वीवीआई है, तो इसको आप जरूर तैयार रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इसका अंतर क्या है? सबसे पहला इसका अंतर यहाँ पे हमने लिख दिया है कि यह किसी प्रभावी अंग तक ही सीमित रहता है, मतलब यह किसी प्रभावी अंग तक ही सीमित रहता है। और जो दुर्दम ट्यूमर होता है यह एक अंग से दूसरे अंग तक फैला रहता है। समझ गए? मतलब ये एक निश्चित अंग तक ही क्या रहता है, सीमित रहता है, ठीक है, वहीं तक रहता है। परंतु ये जो है दुर्दम ट्यूमर है ये एक अंग से दूसरे अंग तक फैला हुआ होता है। सबसे पहला अंतर समझ गए। दूसरा इसमें देखते हैं। दूसरा इसका अंतर आप लिखेंगे कि इसकी वृद्धि धीमी गति से होती है। किसके भैया? जो सुदम ट्यूमर है इसकी जो गति है वो धीमी होती है और जो दुर्दम ट्यूमर है इसकी गति तीव्र होती है। ठीक है, इसकी क्या होती है वृद्धि, इसमें क्या होती है, तीव्र होती है, और जो सुदम ट्यूमर है इसकी वृद्धि धीमी गति से होता है। ठीक है, तीसरा आपको लिखना है अंतर में। तीसरा इसका अंतर है कि इसमें कोशिकाएं आपस में जुड़ी, मतलब अधिक जुड़ी होती हैं। ठीक है, इसमें जो कोशिकाएं, जो सुदम ट्यूमर होते हैं इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो आपस में अधिक जुड़ी हुई होती हैं, जिसके कारण ये गांठ बना लेती हैं, इस प्रकार गांठ बना लेती हैं। ठीक है, यह कम जुड़ी हुई होती हैं, मतलब इसमें जो कोशिकाएं हैं वो थोड़ी सी क्या हम कह सकते हैं मुलायम की तरह ही जुड़ी होती हैं। ठीक है, जिसके कारण ये कम गांठ बनाती हैं। अगला आता है जो है चौथा। तो चौथा आपको दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ पे हमने लिख दिया है कि इसमें मेटास्टेसिस नहीं होता है, इसमें मेटास्टेसिस होता है। ठीक है, ये आप नाम याद रखेंगे कि जो सुदम ट्यूमर होता है इसमें मेटास्टेसिस होता है, नहीं होता है, इसमें क्या होता है, मेटास्टेसिस होता है। ठीक है, तो ये आपके 4 अंतर ही केवल आप लिख देंगे, आपको फुल टू फुल नंबर मिलेंगे। आइए आपसे जानते हैं कितने नंबर में? 3-3 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इतना आसान है कि आप इसको इतना तो याद ही कर सकते हैं। ठीक है, एक एक कंपैरिजन करके याद करेंगे, याद हो जाएगा। इसमें मेटास्टेसिस नहीं होता है और जो दुर्दम ट्यूमर है इसमें मेटास्टेसिस होता है। ठीक है, तो आते हैं हम अपने दूसरे अंतर पे। दूसरा हमारा अंतर है जो है सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। ये भी आपका वीवीआई है, तो इसको भी आप देख लीजिए। सबसे पहला आता है सहज प्रतिरक्षा। ठीक है, तो इसको भी हम देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे हमारा अंतर है। ठीक है, सबसे पहला अंतर है यह जन्म के समय से ही मौजूद होता है। जो सहज प्रतिरक्षा होता है ये जन्म के समय से ही मौजूद रहता है हमारे शरीर में, और उपार्जित जो प्रतिरक्षा है ये जन्म के बाद हम क्या होता है मौजूद हमारे में शरीर में होता है। मतलब ये जन्म के बाद मौजूद होगा, ये जन्म से पहले ही होता है। ठीक है, पहला अंतर समझ गए। दूसरा यहाँ पे अंतर है कि यह एक अविशिष्ट प्रतिरक्षा है। ठीक है, ये जो क्या है, उपार्जित जो प्रतिरक्षा है यह एक विशिष्ट प्रतिरक्षा है। यह आपको समझ में आएगा कि अविशिष्ट प्रतिरक्षा क्यों है जब तीसरा आप समझेंगे। ठीक है, तीसरा देखिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि तीसरा आप अंतर लिखेंगे कि यह बाह्य कारकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। इसलिए हम कह रहे थे कि ये अविशिष्ट प्रतिरक्षा है। ठीक है, क्योंकि ये बाहर के जो भी कारक हैं जो शरीर में प्रवेश करने से लिए हानि हो सकता है, ठीक है, तो उनको ये क्या करता है, रोकता है। ठीक है, ये एक विशिष्ट प्रतिरक्षा होता है क्योंकि यह तब तक अनुक्रिया करता है जब तक शरीर में पहली बार रोग ग्रस्त होते हैं। मतलब
शरीर में पहले क्या होगा, ये जब रोग आ जाएगा उसके बाद ये रक्षा करेगा। ये पहले ही क्या करता है, उससे बचाता है। इसलिए ये सहज प्रतिरक्षा है। सहज मतलब ये हमारे जन्म से पहले ही हमें मिल जाता है कि कोई भी हानिकारक है जो हमारे शरीर के लिए, उससे ये रक्षा करे। ठीक है, बट कभी कभी बीमारी हो जा रहा है, ठीक है, तो बीमारी होने के कारण क्या है कि सहज प्रतिरक्षा वो कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाते हैं, जो विशिष्ट प्रतिरक्षा, ठीक है, जो विशिष्ट प्रतिरक्षा क्या होता है, बाद में हम इसका उपयोग करते हैं जब रोग हो जाता है तब। ठीक है, तो देखिए ये 3 अंतर आप लिख देंगे ना, 3 अंतर लिखेंगे, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, कंपैरिजन करके आपको याद करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा तीसरा ये अंतर है जो है सक्रियता प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है, इन दोनों में अंतर भी हम देख लेते हैं। देखिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है जो है कि इसका प्रभाव देर से होता है। मतलब जो सक्रिय प्रतिरक्षा है इसका प्रभाव क्या होता है, देर से होता है। ठीक है, और निष्क्रिय प्रतिरक्षा है इस यह तुरंत ही राहत पहुंचाता है। समझ गए? तो पहला अंतर समझ गए कि ये देर से थोड़ा सा राहत पहुंचाएगा और ये जो है ये तुरंत ही आपको राहत पहुंचा देगा। ठीक है, दूसरा इसमें आपको लिखना है कि यह प्रतिरक्षा धीमी होती है। ठीक है, मतलब ये जो सक्रिय प्रतिरक्षा है ये धीमे तरीके से कार्य करता है और ये जो है ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा ये तीव्र मतलब तेजी से कार्य करता है। ठीक है, तीसरा हमारा है, तीसरा आप लिखेंगे कि यह जीवन भर कार्य करता है। जो सक्रिय प्रतिरक्षा है ये धीरे से तो कार्य करता है परंतु ये जीवन भर के लिए आपका है, जीवन भर कार्य करेगा। परंतु निष्क्रिय प्रतिरक्षा है ये कुछ ही समयों के लिए क्या होता है, आपके शरीर के लिए उपयोगी होता है, मतलब कुछ ही समय के लिए कार्य करेगा। जैसे कि जो क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कुत्ता काट दिया या सांप ने काट दिया, तो आप जो इंजेक्शन लगाते हैं वो कुछ ही समय के लिए होता है, तुरंत आपको राहत तो देगा तो परंतु कुछ ही समय के लिए। परंतु जो चेचक होता है इन सभी के इलाज के लिए एक बार आपको बचपन में ही सुई लग जाता है। ठीक है, अब वो आपको जीवन भर कार्य करता है। समझ रहे हैं ना? तो वही है इन दोनों का अंतर। अगला आता है चौथा हमारा अंतर है, चौथा अंतर है कि इससे शरीर को अन्य कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। मतलब जो सक्रियता प्रतिरक्षा है, सक्रिय प्रतिरक्षा, ठीक है, इससे हमें शरीर को कोई भी हानि नहीं होती। परंतु जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है इससे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कभी कभी आपके लिए हानिकारक भी हो जाएंगे जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, परंतु जो सक्रिय है जो धीरे से काम करेगा इससे आपको कोई भी हानि नहीं होगा। तो अभी तक आपने 3 देख लिया, चौथे अंतर पे आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा हमारा अंतर है जो है प्रभावी कारक और अप्रभावी कारक। तो इनमें भी हम अंतर देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट अंतर है, चौथा हमारा अंतर है ये। ठीक है, इसको याद रखें, चौथा अंतर है। सबसे पहला अंतर है कि यह किसी भी स्थिति में अपने आप को प्रकट करता है। समझ गए? जो प्रभावी कारक होता है ये किसी भी स्थिति में अपने आप को प्रकट करेगा। ठीक है, चाहे प्रभावी कारक जो है ये अप्रभावी कारक वहाँ पे उपस्थित भी होगा तभी जाकर ये प्रभावी कारक क्या करेगा, अपने आप को प्रकट करेगा। परंतु अप्रभावी कारक, तो यह प्रभावी कारक की उपस्थिति में स्वयं को प्रकट नहीं करता है। मतलब अप्रभावी कारक तभी प्रकट होगा जब वहाँ पे प्रभावी कारक नहीं होंगे। समझ गए? तो ये कंपैरिजन करके ही आपको याद करना है। दूसरा अंतर है कि यह सभी पीढ़ियों में प्रकट होते हैं। मतलब जो प्रभावी कारक होते हैं वो सभी पीढ़ियों में प्रकट होते हैं और जो अप्रभावी कारक है यह सभी पीढ़ियों में प्रकट नहीं होते हैं। तो 2 आपने समझ लिया कि ये सभी पीढ़ियों में प्रकट होते हैं और ये सभी पीढ़ियों में प्रकट नहीं होते हैं। तीसरा अंतर देख लेते हैं। तीसरा हमारा अंतर है कि ये एक पूर्ण एंजाइमों के लिए क्रोडित होते हैं। मतलब ये एक पूर्ण एंजाइमों के लिए कोठित होते हैं और ये अपूर्ण एंजाइमों के लिए कोठित होते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, केवल यहाँ पे देख रहे हैं पूर्ण एंजाइमों के लिए और इसमें केवल अपूर्ण एंजाइमों के लिए कोठित होते हैं। तो ये 3 अंतर आपको लिख लेना है, आपको फुल टू फुल नंबर मिलेंगे। देखिए इनमें से आपसे 1 से 2 आपके तो बोर्ड एग्जाम में आ ही जाएंगे और 3 नंबर तो पूछे जाते हैं। तो 3 दूना 6, मतलब आपके 6 नंबर इससे आपको फिक्स हो गया। ठीक है, चौथा देखिए, चौथा हमने देख लिया। 5वां जो अंतर होता है वो आपको याद कर लेना है, डीएनए और आरएनए में अंतर।
तो अभी तक 4 हमने सुने ही बताया ही आपको, और जो 5वां आपको याद कर लेना है। 5वां कौन है? डीएनए और आरएनए में अंतर, जो हमने नहीं कराया इस वीडियो में, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री में भी डीएनए आरएनए में अंतर पूछता है, जो हमने पहले ही 5 अंतर करा दिया है केमिस्ट्री के लिए। तो उसको आप देखेंगे ना तो आपको मिल जाएगा डीएनए आरएनए में अंतर, तो उसको जाकर देख लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि जो आपको इम्पोर्टेंट ये टॉपिक पढ़ाए गए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज़ मैं यही कहूँगा कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। दूसरी बात, इन सभी का पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिए ब्रदर सर, सर्च करेंगे हमारा चैनल आएगा, वहाँ पे आपको इन सभी के साथ साथ पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश जो भी हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं उनका पीडीएफ नोट्स वहाँ पर फ्री में मिलेगा, तो वहाँ से जाकर आप ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।